जितना जितना आप टाइप्स को पढ़ते जाते हैं आप उतनी ही हैरत में आप जाते चले जाते हैं। तो ये जो कोर फंक्शन होता है ये हमारी थॉट प्रोसेसिंग स्टाइल बताता है। दुनिया में अगर केयर है ना तो समझें ये उसमें बहुत बड़ा रोल ESFJs का है। ESFJ इस गुमान में रहते हैं कि जितना वो केयरिंग हैं उतना अगला भी केयरिंग होगा। अच्छा देखें ESFJs जो है ना इनको दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड बाय नेचर। जो लोग हैं ESFJ टाइप्स के वो मीडिया में हमें नजर आते हैं। ये जितने भी बूढ़े हो जाएं ना ये जवान ही लगते हैं। भी लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि हाउ टू कैरी एंड मेंटेन योरसेल्फ। अस्सलामुअलैकुम वीवर, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा ज़ेब। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम के गेस्ट डॉक्टर कमरुल हसन MBTI एक्सपर्ट, पर्सनालिटी एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस प्रीशियस टाइम। सर सबसे पहले मैं जानना ये चाहूँगा ESFJ टाइप के लोग किस मिजाज के होते हैं सर? देखिए ESFJ बहुत ही सारी टाइप्स अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त बनाई हैं। जितना जितना आप टाइप्स को पढ़ते जाते हैं आप उतनी ही हैरत में आप जाते चले जाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को कितनी खूबसूरत टाइप्स में बनाया है। और जैसे जैसे आप टाइप पढ़ते हैं आपको उन टाइप्स का मकसद और पर्पज़ वाज़े होता जाता है कि अल्लाह ने उस टाइप को उस जैसा क्यों बनाया है, अल्लाह उससे क्या काम लेना चाहते हैं। क्योंकि टाइप फितरत है। तो ESFJ जो हैं वो E एक्सट्रोवर्ट, S सेंसिंग, F फीलिंग और J जजिंग यानी ऑर्गेनाइजिंग। तो ESFJ जैसे नाम से जाहिर है इनका जो कोर फंक्शन है वो SF है। SF है राइट। तो ये जो कोर फंक्शन होता है ये हमारी थॉट प्रोसेसिंग स्टाइल बताता है कि हम सोचते कैसे। तो ये SF का जो मेन मिजाज होता है ना वो खिदमत का मिजाज होता है। अच्छा हाँ, दे आर द मोस्ट या वन ऑफ द मोस्ट केयरिंग पर्सनैलिटीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में अगर केयर है ना तो समझें ये उसमें बहुत बड़ा रोल ESFJs का है। ये इनको कहते हैं मोस्ट हार्मोनाइजिंग। सही। ये किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, ख़ास के अपनों को, और उसके लिए अपने आप को ये तबाह कर लेते हैं और अपनों को तकलीफ जिनसे भी ये अटैच होते हैं ये उनको दुख में नहीं देख सकते। उनके लिए जो करना होता है वो ये करते हैं। तो ये तो इनकी एक कोर मिजाज है इनका। राइट। इनके साथ अगर आप हैं ना तो बस आप खुश हैं। अगर इनके साथ भी आप खुश नहीं हैं सही सर तो फिर आप किसी के साथ खुश नहीं रह सकते। लोगों की खासियत ये है कि आप खुश रहते हैं इनके साथ। नहीं, ये आपको खुश करके जीते हैं। अच्छा। इनकी जो सांसें हैं ये आपकी खुशी में होती हैं। अच्छा। मैं कह रहा हूँ अगर इनके साथ भी आप खुश नहीं हैं तो इसका मतलब किसी और के साथ खुश रहना लेकिन सर ये भी बहुत बाज़ औक़ात कभी कभार उदास रहते होंगे सर। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ अगला पॉइंट कि टाइप्स हमें चूँकि पता नहीं है और हम इस गुमान में रहते हैं या ESFJ इस गुमान में रहते हैं कि जितना वो केयरिंग हैं उतना अगला भी केयरिंग होगा। जैसे वो हर एक के दुख दर्द में पहले मौजूद होते हैं और बिल्कुल सबसे आगे होते हैं। सर यही वजह फिर ऐसे लोग, इस टाइप के लोग डिसहार्ट जल्दी हो जाते हैं। हाँ, बहुत दुखी होते हैं और ये बहुत बेचारे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुखों का शिकार हो जाते हैं और बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि जितने वो केयरिंग और हसास हैं उतना हर शख्स है, या ख़ास कर जिसका वो ख्याल रख रहे हैं वो भी है। बिल्कुल ठीक सर। और 90% औक़ात में ऐसा नहीं होता, वो किसी और टाइप के लोग होते हैं। बिल्कुल ठीक। और हम इसीलिए उस खिदमत को, उस केयर को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं और हम वो खिदमत जवाब में नहीं दे पाते। तो ऐसे लोग जो हैं वो फिर बीमार हो जाते हैं और फिर मुझे बड़ा वो होता है कि हम तो ESFJs को ये समझना चाहिए कि जब भी वो किसी की केयर करें तो इस नीयत से करें कि अगला आदमी तो उनकी टाइप का नहीं भी हो सकता है। 90% चांस है वो किसी और टाइप का होगा। तो बदले की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी ना रखें। सर व्हाट यू थिंक सर, इस टाइप के लोगों का पसंदीदा शोबा कौन सा होता है, इन्हें कौन से शोबों में जाना चाहिए सर? अच्छा देखें ESFJs जो है ना इनको दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड बाय नेचर। क्योंकि J हैं तो ये पंचुअल होते हैं। अच्छा। हाँ, कभी लेट नहीं होते। लेट वेट का बच्चा भी होगा वक्त पे आएगा। अच्छा।
लड़की भी होगी वक्त पे आएगी, बस से भी आएंगे तो भी वक्त पे आएगा, बिजनेस एग्जीक्यूटिव होगा वक्त से पहले आएगा, तो ये पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो भी वक्त पे आएगा, और ये बड़े मुंतज़िम मैनेजर मिजाज के ऑर्गेनाइज, और चूंकि ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो दे आर वेरी वेरी गुड इन कनेक्टिंग विद पीपल माशाल्लाह। राइट। तो लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, महफिल की जान होते हैं, हंसना हंसाना, केयर करना, खिदमत करना। हाँ जी बिल्कुल। तो इनके लिए जो शोबे हैं, आपने मुझसे पूछा, तो इनके लिए खिदमत के शोबे हैं, ठीक है। लेकिन इनको चाहिए कि उन इदारों में काम करें जहाँ इनकी खिदमत को वैल्यू किया जाए, ठीक। ना कि फॉर ग्रांटेड लिया जाए, है ना। जैसे टीचिंग है, जैसे नर्सिंग है, जैसे थेरेपी के प्रोफेशन है, तो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल कि उनकी खिदमत को कहीं फॉर ग्रांटेड तो नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल ठीक। सर ESFJ टाइप के मशहूर लीडर्स कौन से हैं अगर बात की जाए? अच्छा देखिए, चूँकि ये खिदमत का शुबा है तो पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल लीडर ज़्यादातर T टाइप के हैं, तो सही। F टाइप का तो SF लीडर तो मैंने पॉलिटिकल लीडर तो नहीं देखा। ज़्यादातर जो लोग हैं ESFJ टाइप्स के वो मीडिया में हमें नज़र आते हैं। राइट। मुझे हामिद मीर साहब ESFJ लगते हैं। हामिद मीर साहब ESFJ जो एंकर हैं वो ESFJ लगते हैं। और जहाँ तक ख़वातीन एंकर्स में नादिया ख़ान ESFJ हैं। इंडिया में काफ़ी हीरोइन जो हैं वो ESFJ हैं, जिनमें माधुरी दीक्षित बड़ी मशहूर। अच्छा, इनमें कमाल ये होता है कि चूँकि ये जे हैं, ESFJ हैं, ये ऐसा अपने आप को कैरी करते हैं कि ये जितने भी बूढ़े हो जाएं ना, ये जवान ही लगते हैं। हाँ, ये जे लोगों में अल्लाह ने ये एक टैलेंट, ये P लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि हाउ टू कैरी एंड मेंटेन योरसेल्फ। सही से। और ज़ेबा बख्तियार मेरे ख्याल है पाकिस्तान में मैंने उनको देखा, वो मुझे ये सिर्फ जो काफ़ी नए आर्टिस्ट हैं उनमें भी कुछ होंगे, लेकिन मैंने जिन लोगों को पहचाना वो ये लोग हैं। ये लोग सर इस टाइप के लोगों की स्ट्रेंथ क्या होती है और ब्लाइंड एरियाज कौन कौन से होते हैं? देखिए, इनकी स्ट्रेंथ तो केयर एंड कनेक्शन विद पीपल है ना। ये इंसानों की खिदमत अगर करते हैं तो इंसानों से तो ये एकदम कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। सही। अब इनका ब्लाइंड एरिया ये है कि ये बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं सब पे, क्योंकि सब ये बड़े प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। सही। तो ये भरोसा करते हैं सब पे, तो इनको ब्लाइंड एरिया इनका ये है कि इनको धोखा देना बड़ा आसान है। तो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल। कोई भी आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा माइलेज दे रहा है, एक्स्ट्रा आपकी तारीफ़ कर रहा है, एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है, एक्स्ट्रा सैलरी दे रहा है, आप भी केयरफुल क्यों दे रहा है। सर ऐसे एनालिसिस करें। ऐसे लोग बार बार धोखे का शिकार होते हैं या सिर्फ एक बार धोखा खाया नहीं, फिर राइट ट्रैक पर आ जाते हैं? टाइप देखें, जब तक आप अपनी करेक्शन नहीं करते ना, आप बार बार धोखा खाते हैं। ठीक है। देखें ना, आपको जब तक पता ही नहीं है कि आप क्यों धोखा खा रहे हैं, आप बार बार धोखा खाएंगे ना। तो जब तक आप ये ना समझ लें कि यार हाँ, अलग अलग लोगों से धोखा खाते हैं। अच्छा। एक ही वजह से पहले एक आदमी से धोखा खाते हैं, फिर उसी वजह से चूँकि उस आदमी से ये मुतात हो जाते हैं ना, ये धोखेबाज है, फिर दूसरा भी उसी तरीके से धोखा देता है। तो इनको चाहिए कि उसकी वजह पकड़ें कि धोखा मुझे मिल क्यों रहा है, इसलिए कि ये ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। तो इनके लिए ये दो जुमले बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता।